हेलो फ्रेंड, हम आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर 3 आबयू, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही साधारण विधि पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन बनाने में। आबयू है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जैसे आबयू, जैसे राधा और पुस्तक कलम है, यानी राधा के पास 15 पुस्तिका है, कलम की संख्या 6 है। फौजिया के पास 10 पुस्तिका है, 2 कलम। सिमरन के पास 13 पुस्तिका और कलम 5 है। ये सभी को एक अच्छे से संग्रह यानी व्यवस्थित तरीके से सजा दिया जाता है। इस तरह से इसी को आबयू कहते हैं। जैसे पुस्तिका को एक लाइन में सजाया गया है और कलम को एक लाइन में। यह है पुस्तिका की संख्या। ये जो है ये कॉलम है और ये भी कॉलम 1, कॉलम 2। ये जो है पंक्ति यानी रो, ये रो है, कॉलम 1, कॉलम 2। ये जो है रो 1, रो 2, रो 3, यानी पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। यहाँ पर पुस्तिका, राधा के पास 15 पुस्तिका, फौजिया के पास 10 पुस्तिका, सिमरन के पास 13 पुस्तिका। और कलम की संख्या की बात की जाए तो राधा के पास 6 कलम है, फौजिया के पास 2 कलम, सिमरन के पास 5 कलम है। अब आबयू में व्यक्त करते हैं ये सभी को, तो आबयू में जिसे निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसी को आबयू कहते हैं। तो 15, 10, 13, 6, 2, 5, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। और इसका हम बेसिक अब बात करते हैं। ये हो गया बेसिक दोस्तों। और आगे की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आबयू की कोटि। आबयू की कोटि क्या है? ये A11, A12, A3, A13 डॉट डॉट A1 J है, डॉट डॉट A1 N तक है। इसी तरह है ये भी, ये होगा A01, A21, AI1, AM1। इसी को इस तरह से घेर कर लिख दिया जाता है। ये जो है M और N, M इंटू N, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। It is an ordered rectangle array of number और फंक्शन। ये हो गया मैट्रिक्स की परिभाषा। और हम समझते हैं अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो रो जो होता है, रो होता है हॉरिजेंटल लाइन और कॉलम वर्टिकल लाइन। आप लोगों को समझ आ चुका होगा दोस्तों हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसे कहते हैं। जैसे ये हो गया हॉरिजेंटल, क्षैतिज कतार, और ये जो है ये वर्टिकल है, इसे उधर स्तंभ कहते हैं। जिसे हम लेते हैं
एक मैट्रिक्स को एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए से एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो हमारा ये जो है ये हो गया पंक्ति, जिसे रो कहते हैं। और ये भी है पंक्ति, रो। इसी को फर्स्ट पंक्ति कहते हैं। ये होगा सेकेंड पंक्ति। कॉलम की बात की जाए तो ये कॉलम है। कॉलम मतलब पुस्तक। ये भी कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है। और हम समझते हैं अब ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जैसे ये है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितना पंक्ति है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यानी 2 गुना कॉलम कितना 1 2 3, यानी 3 कॉलम है। ये जो होता है फर्स्ट वाला होता है, ये होता है रो, जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं। और ये दूसरा कॉलम जिसे सी से प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2 गुना 3, ये मेरा हो गया ऑर्डर। और इसको इस तरह से 2 गुना 3 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। और हम समझते हैं एलिमेंट्स। नंबर ऑफ फंक्शन इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ये हो गया एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन यानी परिभाषा। एक चीज़ और समझते हैं हम, एफ आई जे यानी एम इंटू एन। यहाँ पर आई जो है वो एम है और जे है जो एन है। एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। ड्रॉ ए मैट्रिक्स which order is 2 गुना 3 and it element I plus j by 2। सबसे पहले हम मैट्रिक्स किसे लिखते हैं? ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 हमें निकाल दिया हुआ है गिवन I plus j by 2।
पहले निकालते हैं A11 का, यानी आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1/2 यानी 2 1 हो गया। A11 का वैल्यू 1, A12 आई की जगह पर 1 है और जे की जगह पर 2, 1 3/2 जो A12 का वैल्यू है, A13 आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 3, 1 + 3/2 यानी 4/2 बराबर 2। ये होगा A13 का वैल्यू। इसी तरह और भी निकाल लीजिए। हमें A11 निकाल चुके हैं, A12 निकाल चुके हैं, A13 निकाल चुके हैं। इसी तरह A21 निकालेंगे तो हमें दे रखा था I + J/2, तो I की जगह पर 2 है तो 2 + J की जगह पर 1, 1/2 यानी 3/2। A22 यानी 2 + 2 4/2 यानी 2। A22 का वैल्यू 2 आया और A21 का वैल्यू कितना है, A23 यानी 2 + 3/2 यानी 5/2। ये हो गया A23 का वैल्यू। अब सिंपली हम यहाँ पर बैठा देंगे A11 का वैल्यू जिसे 1 है और A12 का वैल्यू 3/2 है, इसी तरह बैठा देते हैं। तो A11 का वैल्यू 1 है, न्यू मैट्रिक्स A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू 3/2 है, A13 का वैल्यू 2, A21 का वैल्यू 3/2, A22 का वैल्यू 2 है, A23 का वैल्यू 5/2 है। तो हम आंसर की ओर आ गए हैं। और इसका पूछ लेता है दोस्तों ऑर्डर, अगर ऑर्डर पूछेगा इसका तो हो जाएगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का गुना होता है। तो इसमें रो है 2 है, 1 रो 2 रो, 2 गुना कॉलम कितना 1 2 3 3। और इसी ऑर्डर ये हो गया। अगर जो हमें एलिमेंट पूछता तो 2 गुना 3 बराबर 6। इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब अवयव। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रकार। पहला जो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में अष्टम अवयव कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स यानी अष्टम अवयव। इसमें जो होता है एक अवयव होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से एक स्तंभ है, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमें कॉलम से मतलब है वो भी 1 रहना चाहिए, तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रो में लिखा हुआ जो है और 1 ही रहे, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। ये है पंक्ति अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n बराबर हो जाता है, यानी वर्ग अवयव भी कहते हैं इसे। और नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामना सामनी अंक रहना चाहिए, जैसे यह देखिए है, और ये सब 0 0 रहना चाहिए। इसे डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। और स्केलर मैट्रिक्स जिसे अदिश अवयव कहते हैं।
स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी अंक हो वो सेम तिरछा लिखा हो, जैसे -1 है तो -1 ही सिर्फ रहेगा। ये हुआ अदिश अवयव। जैसे √3 है तो √3 है, सिर्फ √3 ही रहना चाहिए। चाहे इसी तरह ए यहाँ पर रहता है तो ए रहेगा, तब ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। और ये सब 0 होना चाहिए। तो हमें आशा है कि समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में। नेक्स्ट अवयव की बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। इस अवयव में ये सब पढ़ लेना दोस्तों, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस अवयव में हम सिर्फ देखेंगे तिरछा 1 रहना चाहिए, सिर्फ 1, कोई भी अंक ना रहे, 1 होना चाहिए। चाहे वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। और अगला देखते हैं 0 मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव। 0 मैट्रिक्स नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि सिर्फ 0 होना चाहिए, जिसे शून्य से निरूपित करते हैं। और हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताने की प्रयास करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, प्रश्न नंबर 3.1 है। मैट्रिक्स दे रखा था, सिंपली लिख लिए हैं। और पूछा है पॉइंट 1 में अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या 3 में अवयव है A13, A21, A33, A24, A23। हम सिर्फ पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट देख रहे हैं भाई, अवयव की कोटि यानी ऑर्डर। इसमें पंक्ति 3 है, 1 2 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो अवयव की कोटि क्या होता है यानी ऑर्डर बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुने कॉलमों की संख्या। तो पंक्ति हमें 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना, और कॉलम है 1 2 3 4 यानी ऑर्डर जो है 3 गुना 4। ये पहला हुआ आंसर। और दूसरा के देखते हैं। तो अवयवों की संख्या क्या होता है दोस्तों, इसमें जितना भी कॉलम है और अवयव है वो गुना करके लिखते हैं। तो पहले पंक्ति लिखाता है, तो पंक्ति 3 है और अब कॉलम 4, इसको गुना कर देंगे 12, यानी अवयवों की जो संख्या है इस मैट्रिक्स में 12 है। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हम आते हैं अवयव पर। अवयव A13, A21, A33, A24, A23। A13 यानी पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, ये पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति ये हुआ और तीसरा कॉलम में यानी 19 हो गया। और A21 का मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति में ये हुआ पहला कॉलम यानी स्तंभ 35। A33 यानी तीसरा कॉलम तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये -5। A24 दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम है, ये दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम 4 12। A23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम 5/2, ये हो गया आंसर।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे सीख सके और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।